नमस्कार दोस्तों। हाँ, स्वागत है आपका फिर से परसेंटेज की कक्षा 2 में। इससे पहले हम परसेंटेज का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर और एक जो प्रतिशत की जो आधारभूत अवधारणा होती है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसी क्रम में दूसरी कक्षा ले रहे हैं और हमारा प्रयास इसमें ये है कि जो भी हम कक्षाएं आगामी स्तर पर अध्ययन को ले जाने के लिए करेंगे उसमें प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको आधार बनाते हुए ही हम इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, पहला प्रश्न जो दिया गया है, यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है। देखिए प्रश्न को देखते हैं हम। दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है। किसी संख्या का 60% हमें दिया गया है। देखिएगा, मान लीजिए संख्या का 60% है और ये इसके 20% से है। मान लीजिए ये 20% है, इससे 120 अधिक है तो 120 जो अंतर है वो 60% और 20% के अंतर को दर्शा रहा है। तो परसेंटेज में बोलिए यहाँ से कितना अंतर हुआ, बोलो 40। अब आगे क्या पूछा गया है, यदि उस संख्या का माफ कीजिएगा, तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है। तो देखिए 28% और 33 सही 1/3%, तो दोनों के बीच अंतर कितना हो गया, बोलो 5 सही 1/3। तो 3 को 5 से किया तो 15 और 1 कितना हो गया, सरल भिन्न में चेंज किया तो कितना हो गया, बोलो 16/3। तो यहाँ से वैल्यू हमसे जो पूछी गई है 16/3 की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ से देखिएगा कितनी बार कटा, बोलो 3 बार, 3 से 3 और क्या आ गया, बोलो 16। और ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप कीजिए। और इन प्रश्नों को समझने से पहले अगर आपने इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर हैं, इंट्रोडक्टरी लेक्चर और एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है परसेंटेज का पिछली कक्षा में, उसको आप जरूर इसमें पढ़िएगा और इस प्रश्न को आप नोट कीजिए, तब फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, समझिएगा। यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है। देखिएगा, पहले समझिएगा, ए जो है वो बी का 95% है, तो का जिसके साथ जुड़ा होता है उसको आप बेस वैल्यू मान लीजिए। तो मान लीजिए बी कितना है, 100, तो ए कितना हुआ, बोलो इसका 95% हो रहा है तो कितना हो गया, 95। लेकिन जो प्रश्न में बात पूछी गई है वो पूछी गई है कि ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी बी जो है वो ए का कितना प्रतिशत है। तो का इस बार किसके साथ जुड़ा है, बोलो ए के। तो ए कितना है, बोलो यहाँ से 95 और ये आपका कितना हो गया, 100। लेकिन चूंकि 100 के आधार पर प्रतिशत पर गणना करनी है तो परसेंटेज यहाँ से हम कर लेते हैं। तो इसको सरल कीजिएगा, देखिए कितनी बार कटा, बोलो 19 बार। ये कितनी बार कटेगा, बोलो 20 बार। तो यहाँ से हमें कितना प्राप्त हो गया, बोलो 2000। और यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिए, 19 से करेंगे डिवाइड तो कितना हो गया, 19 एक बार और कितना बच गया, एक जीरो, 5 पे किया 95, 5 सही बच जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 105 सही 5/19। और जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। आपको यद्यपि कहीं भी अगर लगे कि ये प्रश्न समझने में आपको समस्या है तो इसका मतलब आपने जो लेक्चर 1 है वो अभी आपने नहीं देखा है, या फिर इंट्रोडक्टरी क्लास में जो बेसिक बातें बताई गई हैं उसको थोड़ा आप जरूर समझिए पीछे जाके। बाकी जिन्होंने वो दोनों लेक्चर जो अटेंड किए हैं तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत आसान हैं। और ये दोनों ही जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं अभी तक, एक इससे पहले वाला प्रश्न एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है और ये एसएससी सीजीएल 2023 का प्रश्न है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्लास में जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो इससे भी आगामी स्तर पे चला जाएगा और यही हमारा क्रम रहेगा प्रश्नों को समझने का। अगला प्रश्न आप देखिएगा। देखिए, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले तो देखिएगा, घन को आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है कि घन के बारे में आपने जाना है। ये एक घन है, तो घन में कुल मिलाकर 6 वर्गाकार सतह होती हैं। इसमें से कोई भी आप एक सतह निकालते हो तो क्या निकल जाता है, बोलो, एक वर्ग निकल जाता है। और एक वर्ग की भुजा के लिए हमारा सूत्र भुजा गुणा भुजा भी आप बोलते हो, L इंटू एल, या फिर आप कह सकते हो कि एक अगर वर्ग आपके पास है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है या एरिया जो होता है कोई किसी भी स्क्वायर का, तो कितना होता है, बोलो, L इंटू एल, या भुजा गुणा भुजा, तो L स्क्वायर हुआ। लेकिन यहाँ पर ऐसी जो वर्गाकार जो सतह हैं, कुल मिलाकर कितनी सतह हैं, बोलो, एक घन में 6 सतह हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हम करें तो 6 सतह का अगर क्षेत्रफल निकालें किसी भी घन का क्षेत्रफल 6 स्क्वायर। ऐसे प्रश्नों में आप ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी कभी आपको वैल्यू एज्यूम करनी हो तो आप 10 ही मान के चलिएगा। और चूंकि घन है तो उसकी तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो एक अगर पृष्ठ का हम निकालें क्षेत्रफल तो कितना होता है, बोलो, L स्क्वायर। तो 6 से किया तो 6 L स्क्वायर। अब देखिएगा, यहाँ से जब ये प्रश्न आप करेंगे तो 6 में तो कोई परिवर्तन होने नहीं वाला है, क्योंकि 6 जो है वो तो एक फॉर्मूला हम करें या फिर जो L स्क्वायर है उसका 6 टाइम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो पहले हमने जो L लिया है उसको यहाँ से एक बार के लिए हमने 10 इंटू 10 मान के कितना कर दिया, बोलो, 100। 10 भुजा हमने यहाँ पर इसलिए ली है कि 100 पर गणना करने का फायदा ये रहता है कि फिर हमें प्रतिशत के लिए कोई अलग से गणना नहीं करनी पड़ती। अब देखिएगा, इसमें 10% की वृद्धि बताई गई है। तो भुजा में 10% की वृद्धि, तो 10 का 10% कितना होता है दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बताया है। 10 का 10%, एक अंक पर आप दशमलव लगा दीजिए, कितना हो गया, बोलो, 1। तो वैल्यू कितनी हो गई, 11। और यहाँ से भी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 11। तो टोटल कितना हुआ, 121। तो पहले अगर पृष्ठ क्षेत्रफल 100 था, अब 121 हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 21% की वृद्धि होगी। और इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आपका उत्तर है वो हो जाएगा आपका ए। और CGL 2023 में ये पूछा गया ये प्रश्न है। ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको औरों से लीड में लेके जाते हैं, या फिर आप थोड़े समय अपना बचाकर इस प्रश्न को अगर जल्दी कर लेते हैं। विदाउट कॉपी पेन क्वेश्चन है, जब आप एनालाइज करोगे तो 10-10 लेके वैल्यू बड़ा आसान है। और इन प्रश्नों में जो समय बचता है उसको आप किसी कठिन प्रश्न में को करते समय उस पर ज़्यादा समय दे सकते हैं, या फिर और भी जैसे पार्ट हैं, इंग्लिश है, GK है, और रीजनिंग का कोई प्रश्न है, गणित का कोई जटिल प्रश्न है, तो यहाँ से समय बचाकर आप वहाँ परीक्षा में अगर इस समय को लगाते हो तो आपका स्कोर बेहतर होता है। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, आप इसको नोट कर दिए और फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और इसी प्रश्न का एक एंगल आप और भी समझ सकते हैं। इसे में मान लीजिए आपसे इसी प्रश्न में पूछा जाता कि कोई घन है, उसकी प्रत्येक भुजा अगर 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो वॉल्यूम के लिए आपको चूंकि फॉर्मूला पता होता है, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। देखो, आयतन के लिए क्या होता है, आयतन बराबर भुजा क्यूब कहिए, या फिर वॉल्यूम में आप इंग्लिश में लिखें तो L क्यूब हो जाता है। एक्चुअली आयतन जो होता है, आयतन का मतलब हमेशा आप ध्यान रखिएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा क्या होता है, ऊंचाई। तो जब भी आप कोई घन लेते हो तो इसमें आधार जो होता है वो हमेशा वर्गाकार आधार है। इसका जो क्षेत्रफल है या एरिया जो है वो कितना हो गया, L स्क्वायर। और इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होती हैं, तो इसकी ऊंचाई को भी हम L से इंगित करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, बोलो, आधार का क्षेत्रफल आपका L स्क्वायर और ऊंचाई के लिए आपने L लिया, तो क्या बन गया, बोलो, L क्यूब। और इस प्रकार का प्रश्न अगर इसमें पूछा जाता है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा, तो वहां पर भी कोई समस्या नहीं है। आप वो 10 की वैल्यू लोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो, आपका 1000।
लेकिन 10% की चूंकि वृद्धि हो रही है वहां पर, तो यहाँ पर कितना हो गया 11। अब 11 का क्यूब देखो अगर आप याद रखते हो तो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है। कितना हुआ 1331। अब देखिए कितना बढ़ गया 1000 पर 331, लेकिन ये जो वृद्धि हुई है ये 1000 पर आपकी वृद्धि हुई है। तो परसेंटेज में अगर आपसे वृद्धि पूछ ली जाए तो 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, आपका उत्तर क्या हो जाएगा बोलो 33.1%। तो इससे जुड़े हुए एक दो आयाम थे, ये हमने और समझ लिए, इसको आप नोट कीजिए। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं दोस्तों, समझते हैं हम। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, शालिनी अपने वेतन का 60% खर्च करती है। यदि उसके वेतन में 40% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है। तो बताइए उसके बचत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी या ज्ञात कीजिए। देखिएगा समझते हैं एक एक करके। शालिनी का वेतन आप एज्यूम कर लीजिए, बताइए वेतन हमने समझ लिया कि उसका 100 रुपये वेतन। अब ये देखिएगा वेतन का 60% खर्च कर देती है, तो खर्च कितना कर दिया बोलो 60। तो बचत उस स्थिति में कितनी हो गई बोलो, देखो 100 है 60 खर्च कर दिया तो बचत कितनी हो गई बोलो 40। अब कहा जा रहा है कि उसके वेतन में 40% की वृद्धि होती है। तो 40% की वृद्धि होने का मतलब क्या है बोलो, वेतन पहले 100 था तो अब कितना हो गया बोलो 140। लेकिन खर्च में भी इसमें बताया गया है कि 30% की वृद्धि हो जाती है। तो 60 का 30% कितना हो गया बोलो 18। 100 पर 40 तो 40 था ही, तो कितना हुआ बोलो 78। अब यहाँ पर बताइए बचत कितना होगा, 140 रुपये है, यहाँ पर कितना तो 40 ये हो गए और 22 ये हो गए, तो आपकी बचत कितनी हो गई 62। अब पूछा गया है कि बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, तो निश्चित रूप से देखिए वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, पहले 40 था 62 है तो कितनी हुई 22, लेकिन गणना तो इसी पर होनी है, पहले वाले पर तुलना करनी है। तो कितना हो गया 40, यहाँ से कितना कर दीजिए 100, ये आपका हो गया 0, ये कितना हो गया 2, ये 11, ये कितना हुआ 5। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा बोलो, वृद्धि होगी कितने की बोलो 55% की वृद्धि। और इस प्रश्न का आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नोट कीजिए दोस्तों इसको। उम्मीद करता हूं आपने प्रश्न नोट कर लिया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 5 है और इसको आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो इस सीट को, या क्वेश्चन का जो पेपर दिया गया है इसको वहां से भी आप इसको लेकर प्रैक्टिस फिर से कर सकते हो। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, एक छात्रा ने 4/3 की बजाय 3/4 के साथ एक संख्या का गुणा कर दिया, तो त्रुटि प्रतिशत कितना होगा। किसी व्यक्ति को कहा गया है कि इतने से आप गुणा करना था, आपको 4/3 से गुणा करना था, जबकि गुणा कर दिया कितने से बोलो 3/4 से। आपसे पूछा जाता है कि इसमें जब जो परिवर्तन जो होगा, कोई भी संख्या थी, मान लीजिए आपके पास x वैल्यू थी, उसको 4/3 से क्या करना था बोलो मल्टीप्लाई करना था, जबकि कर कितने से दिया बोलो 3/4 से। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो परसेंटेज में जो चेंजेस हैं वो कितने होंगे पहले की तुलना में। तो ऐसे प्रश्नों में आप ध्यान रखिएगा, पहले इन वैल्यू को आप बराबर कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 बटे कितना है बोलो 4, यहाँ पर कितना है 4/3। 4/3 से गुणा करना था, गुणा कर दिया कितने से बोलो 3/4 से। तो देखो जब भी ऐसे प्रश्नों करना हो तो आप एक जिस बेस पर गणना हो रही है उसको पहले इक्वल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, इसको हम इक्वल करने के लिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा बोलो 12, और यहाँ पर कर दें हम 3 से तो यहाँ पर भी कितना हो गया 12। लेकिन एक जगह तो हो नहीं सकता, अंश में भी करना पड़ेगा, तो कितना हुआ बोलो यहाँ से 16, और यहाँ से भी करना पड़ेगा तो कितना हो गया बोलो 9। तो 12 में से पहले वैल्यू कितनी थी 16, गलती से हो गई कितनी बोलो 9,
तो परिवर्तन कितने का हुआ बताओ? 16 और 9 कितने की वैल्यू हो गई बोलो? 7। लेकिन कितने पर हो रहा है? देखिएगा 16 से कितने कम हुआ बोलो? 7 कम हुआ ना यहाँ से। तो ये जो वैल्यू में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये कितने पर हो रहा है बोलो? 16 पर। परसेंटेज में परिवर्तन आपको चाहिए, तो कोड़ा में कितना आ गया बोलो? 100। और कमी हो रही है तो यहाँ से आप वैल्यू लिख लीजिए, कितना हो गया बोलो? यहाँ से 4, और यहाँ से आपकी जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो जाएगी बोलो? 4 से किया तो कितना हो गया? 25। तो यहाँ से आपका बन गया 175, और 4 से डिवाइड करते हो तो 4, और यहाँ से कितना बच गया आपका? 1, 4 तिये 12, कितना बचा? 4 7 28, तो 43 पॉइंट कितना आ जाएगा? 75%। इसमें जो ऑप्शन आपको दिया गया है बी आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें नोट कीजिए आप इस क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं हम दोस्तों, समझिएगा। इसमें आपको एक्स वगैरह एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? फलों के एक टोकरे में हर 25 फल पर एक फल खराब है। यदि 25 फल हैं तो उसमें से कितने फल खराब हैं बोलो? एक फल खराब है। या फिर ये भी कह सकते हो आप, अगर 4 से कर दें यानी 100 पर 4 करें तो 4, यानी कि 4% फल हैं वो खराब हैं। देखते हैं आगे प्रश्न की डिमांड क्या है, समझिएगा। फलों के एक टोकरे में 25 फलों पर एक खराब फल है। खराब हो चुके फलों के 60% की बिक्री हो जाती है। यानी टोटल अगर 100 फल खराब थे तो उसमें से 60% जो फल थे उनकी बिक्री हो गई। विक्रेता ने 60 खराब फलों की बिक्री की थी, तो बताइए कि टोकरे में फलों की संख्या कितनी थी? देखिएगा, जो खराब फल बेचे गए, खराब फल बेचे गए वो कितने आपको दिए गए हैं बोलो? यहाँ पर 48। आपको मैंने बताया था इसमें से जो बिक्री हुई, खराब फलों की जो बिक्री है वो कितने फलों की बिक्री हो गई बोलो? 60। यानी कुल अगर 100 फल थे तो उसमें से 60, यानी ये वैल्यू कितने की हुई बोलो? 16 की। तो 60 की वैल्यू हो गई। इसका मतलब कुल खराब फल कितने थे बोलिए? कुल खराब फल कितने रहे होंगे? 48 है, ये 60% को डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल फल कितने रहे होंगे? यहाँ से 100, 0 से 0 कटा, यहाँ से 8, तो कितने आ गए बोलो? टोटल खराब जो फल आ गए वो कितने आ गए बोलो? 80 आ गए। अब यहाँ पर पूछा गया कुल फल कितने थे। अब देखिए आप इस बात को नोट करिएगा, आपको बताया गया है 25 फल पर, 25 कुल फल पर खराब फल कितना है बोलो? एक फल खराब है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुल खराब फल इसमें कितने आए हैं बोलो? 80। कितने आए हैं बोलो? 80। तो कितना गुना है बोलो? 80। तो यहाँ से भी क्या रहेगा बोलो? अगर कुल फल निकालने हैं तो 80। तो यहाँ पर कितना आ गया? 8 से गुना किया तो 2000। तो वास्तविक रूप से जो 25 पर एक फल खराब था, लेकिन यहाँ पर टोटल खराब फलों की संख्या कितनी आई है बोलो? 80। तो 80 थे तो एक पर यहाँ से कितना है बोलो? ये कितने को दिखा रहा है? 1 यूनिट को। तो यहाँ से भी हमें 80 गुना करना पड़ेगा। तो हमारा कितना आंसर आ गया बोलो? 2000। और दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। यदि किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर 70% रह जाती है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, पहली संख्या का, कोई भी संख्या है, पहली संख्या का 20% है, वो किसी दूसरी संख्या से जब घटाया जाता है तो देखिएगा वो संख्या अपना 70% रह जाती है, ये परिणाम में रह जाती है।
तो आप देखिएगा पहली संख्या कितना था बोलो 20%, वो दूसरी संख्या में से घटाया गया तो वो संख्या 30% रह गई, यानी उस इस 20% ने इस संख्या के, देखिएगा 70 प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर कितना आ गया 30, यानी इस पहली संख्या का 20% है वो दूसरी संख्या के कितने के बराबर है बोलो 30% के, क्योंकि ये 70% शेष रह रही है, यानी पहली संख्या के 20% ने दूसरी संख्या के 30% को प्रभावित किया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहली संख्या का 20% बराबर है दूसरी संख्या का कितना बोलो 30%। यहाँ से देख लीजिए पहली संख्या यहाँ, नीचे आप दूसरी संख्या ले आइए, उधर दिया है 30, यहाँ पर 20, तो आप लिख दोगे 3/2, तो यानी पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो 3:2 हो जाएगा। और आपका जो ऑप्शन है इसमें ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 आपकी। प्रश्न संख्या 8 को समझिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, एक वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है, फिर 20% की वृद्धि कर दी जाती है और ये अंतिम मूल्य 540 रुपये है, तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना था। प्रारंभिक कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत की जो भी वैल्यू होती है उनके आधार पर आप गणना कीजिए, एक वैल्यू होगी ऐसी जो प्रतिशत में नहीं दी हुई होती है, वही तय करती है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो इसमें देखिएगा, मान लीजिए हमारा जो प्रारंभिक जो क्रय मूल्य था, सीपी बोल लीजिए या फिर क्रय मूल्य आप मान लीजिए, वो कितना था बोलो 100। तो पहले इस वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, तो यहाँ से यदि इसमें 10% की कमी की जाती है तो आप बताइए 100 का 10% तो 10 हुआ, तो वैल्यू कितनी हो गई बोलो 90। लेकिन एक परिवर्तन और किया जाता है कि 10% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो 20% की अगर वृद्धि की जाती है तो 90 का 20% आप बताइए। देखो मैंने पहले ही बताया था आपको, 90 का आपको 20% निकालना है। 10% कितना होता है 1 पर 0.9, तो 20% कितना होगा 18। कर तो वैसे भी सकते हैं आप 90 गुणा 20/100, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ कैलकुलेशन बहुत आसानी से आपके साथ होनी चाहिए। 18 यहाँ से आपने ऐड किया तो आपका बढ़ के कितना हो गया बोलो 108। लेकिन वास्तविक रूप में जो वैल्यू होती है इन दो परिवर्तनों के बाद, वो आपको वैल्यू कितनी दी गई है बोलो 540। इन्होंने कहा है कि अंतिम मूल्य 540 प्राप्त होता है। तो बताइए 100 के बेस पर जो अंतिम मूल्य जो चला था वो हमारा कितना था 108। तो ये रियल वाले 540 के अपॉन में इसको कंपेयर करने के लिए 108 हमने रख दिया। अब हमें पूछा गया है कि इसका वास्तविक मूल्य शुरुआत में कितना था, तो दोस्तों कितना था बोलो 100। तो यहाँ से 5 बार कटेगा और हमारा उत्तर आ जाएगा कितना 500, और इन सब ऑप्शन में से ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। एक्स और वाई की कुल बचत उनकी कुल आय की 40% है और उनका औसत व्यय 21,000 रुपये है, तो एक्स और वाई का कुल वेतन कितना है। तो देखिएगा एक्स और वाई की कुल आय हमें दी गई है यहाँ पर, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए वो कितनी है बोलो 100 है एक्स और वाई की कुल आय, और हमें कहा गया है और इनकी जो बचत है, बचत जो है एक्स और वाई की वो इसका 40% यानी 100 है, तो ये कितनी होगी बोलो 40। तो दोस्तों खर्च कितना हो गया होगा इस स्थिति में, 100 में से 40 अगर बचत कर रहे हो तो इसका मतलब खर्च कितने हो गए आपके 60। अब देखिएगा इस प्रश्न में आपको औसत व्यय दिया गया है, औसत व्यय आपको दिया गया है इस प्रश्न में
21,000 रुपये औसत व्यय है। यानी एक व्यक्ति का x या y में से किसी एक का है 21,000 है, तो कुल x प्लस वाई का कुल जो व्यय हो जाएगा, कुल जो व्यय है वो कितना होगा बोलो? 21,000 का डबल कर दीजिए, कितना हुआ बोलो? 42,000। अब दो 42,000 जो है ये कुल व्यय को दर्शा रहा है, तो यहां से देखिए वैल्यू कितने की हुई बोलो? 60 की। 100 में से 40 तो बचत थी, तो कितना है बोलो? 60। अब हमें पूछा गया है इस प्रश्न में कि उनकी कुल वेतन उनका कितना था दोनों का, तो x और y का कितना लेके चले थे हम? 100। यहाँ से 0, यहाँ से 7 बार कटा और 7 के आगे 1 2 3 4, 70,000 रुपये हमारा ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा और आपका उत्तर हो जाएगा इसका डी। नोट कीजिए दोस्तों इस प्रश्न को। ये सारे वो प्रश्न हैं जो पिछले दिनों अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुए हैं आपके CGL CHSL या फिर जो CPO-SI से रिलेटेड जो एग्जाम है उनमें पूछे गए जो क्वेश्चन हैं, और इन्हीं को हम बेस बनाते हुए आपकी जो प्रैक्टिस है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस प्रश्न को नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? यदि एक परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन के अंक से 36% कम है, तो पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं? देखिए दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें दो व्यक्ति आपको दिए गए हैं, रोहन है और एक आपके पास पवन है। आपको दिया गया है परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक जो है पवन के अंक से 36% कम है, तो मान लीजिए पवन के अंक जो है वो कितने हैं? 100। अगर 36% इसके कम हो रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके जो अंक रहे होंगे वो कितने रहे होंगे बोलो? आपके 64, क्योंकि 36% कम है तो 100 का 36 तो 36 हुआ, 36 कम किया तो कितना हो गया? 64। अब देखिए क्या पूछा गया है, पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। यानी रोहन को बेस बनाकर आपको बताना है कि पवन के अंक कितने ज्यादा हैं। तो बताइए दोस्तों कितने ज्यादा हैं बोलो? 36 ज्यादा है, लेकिन बेस हमारा कितना होगा बोलो? यहाँ से 64। 64 पर गणना करनी है क्योंकि का या से जुड़ा हुआ है, यही है। अब प्रतिशत में आपको गणना करनी है तो कितना हो जाएगा? 100। यहाँ से इसको थोड़ा कैलकुलेट आप कर लीजिए, तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं आप तो यहाँ से कितना आ गया बोलो? आपका 4 से काट लीजिए, कितना हुआ? 4। और यहाँ से कितना हो जाएगा बोलो? 9। यहाँ से आप करोगे तो आपके पास यहाँ से आ जाता है, और भी आप इनको काट सकते हो। कितना हो गया बोलो? 4। और ये आपका आ गया 25। 25 को 9 से गुणा करते हो तो 225 बटे में आया 4। तो यहाँ से गणना करते हो तो 4 को 5 से किया तो 20, यहाँ से 2 आ गया, ठीक है 24, 1 हुआ तो कितना हो गया दोस्तों? 4 से किया तो 5 20, यहाँ से 2 आ गया 24, तो 4 दूनी 8, 4 5 20, तो कितना आ जाएगा बोलो? 56.25 आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा बोलो? इसमें सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों 10 क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल से हमने लिए थे आपको पढ़ाने के, परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाने के बाद। और आज चूंकि पहली क्लास थी प्रैक्टिस के लेवल में, तो थोड़े से तुलनात्मक रूप से कम जटिल प्रश्न हमने लिए हैं, आधारभूत प्रश्न हैं। और पीछे आपने देखा होगा, अगर परसेंटेज की बेसिक बात आप समझ पाते हो तो इन प्रश्नों को थोड़ा आसानी से कर लेते हो। फिर भी इन क्वेश्चंस का कुछ एनालाइज पैटर्न हो सकता है, वो आपको जो शॉर्ट जो वीडियोज होते हैं उनमें आप देखते हैं कई बार कि कैसी अप्रोच उनके लिए ली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये कक्षा काफ़ी लाभदायी रहेगी, और मिलते रहेंगे आगे भी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।